इंदिरा गांधी भवन 9A कोटला रोड नई दिल्ली। अब ये है कांग्रेस का नया पता। बुधवार को सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस नए मुख्यालय का किया उद्घाटन। मुख्यालय बदलने के साथ ही कांग्रेस के तेवर भी बदले। मोहन भागवत के हालिया विवादित बयान पर राहुल गांधी ने किया ऐलान, आरएसएस की बकवास नहीं करेंगे बर्दाश्त। राहुल का महाराष्ट्र की चुनावी धांधली पर भी फूटा गुस्सा। 15 जनवरी को देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने अपने नए मुख्यालय का उद्घाटन किया। करीब 46 साल बाद पार्टी ने अपना पता बदला है। इस मुख्यालय की आधारशिला 2009 में रखी गई थी। वहीं मुख्यालय बदलते ही आरएसएस के खिलाफ अब कांग्रेस के तेवर भी काफी बदल चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोहन भागवत पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि मोहन भागवत किसी और देश में होते तो अब तक गिरफ्तार हो चुके होते। भागवत ने जो कहा वह देशद्रोह है। यह हर एक भारतीय नागरिक का अपमान है। दरअसल हाल ही में मोहन भागवत ने कहा था कि देश को सच्ची आज़ादी 1947 में नहीं बल्कि राम मंदिर के उद्घाटन पर मिली। 1947 की आज़ादी को झूठा बताने की संघ की आदत नई नहीं है, लेकिन अब की बार राहुल ने भागवत को घेर लिया। राहुल ने कहा कि भागवत का बयान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हर एक भारतीय नागरिक का अपमान है। उन्होंने कहा वह देशद्रोह है क्योंकि उनके बयान का मतलब है कि संविधान का कोई औचित्य नहीं है। राहुल ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि हम इस बकवास को सुनना बंद करें, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि वे रटते रहेंगे और चिल्लाते रहेंगे। राहुल ने चुनावी धांधलियों पर भी अपना गुस्सा जाहिर करते हुए चुनाव आयोग को नसीहत दे डाली। राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र में अचानक 1 करोड़ नए मतदाता सामने आ गए। चुनाव आयोग ने हमें डेटा नहीं दिया। चुनावी प्रणाली में गंभीर समस्या। केजरीवाल ने किया नामांकन। उधर एक बार फिर केजरीवाल के खिलाफ एक्टिव हो गई ईडी। केजरीवाल ने खुद पर हमला होने की आशंकाओं पर कहा, जाको राके साइयां मार सके ना कोई। केजरीवाल ने बीजेपी को बताया गाली गलौच वाली पार्टी, जनता से की अपील, काम करने वाली पार्टी को दें वोट। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को नई दिल्ली सीट से नामांकन भरा। इससे पहले उन्होंने अलग अलग मंदिरों में पूजा की। केजरीवाल ने कहा कि एक तरफ काम करने वाली पार्टी है, दूसरी ओर गाली गलौच वाली पार्टी है। उन्होंने दिल्ली से अपील करते हुए कहा कि काम वाली पार्टी को वोट दें। वहीं दूसरी ओर अब केजरीवाल के खिलाफ ईडी भी सक्रिय हो गई है। चुनाव से चंद दिन पहले ईडी का सक्रिय होना कई सवाल उठा रहा है। गृह मंत्रालय ने केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की मंजूरी दे दी है। जाहिर है कि ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ कथित शराब नीति घोटाले में चार्जशीट दाखिल कर रखी है। माना जा रहा है कि जल्द ही ईडी केजरीवाल से पूछताछ भी शुरू कर सकती है। एक बार फिर सज गया चुनावी मैदान। अब की बार अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होना है उपचुनाव। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने किया नामांकन। बीजेपी प्रत्याशी को बाहरी बताते हुए बोले अजीत, बड़े अंतर से एक बार फिर जीतेंगे अयोध्या। अयोध्या में एक बार फिर चुनाव की तैयारी है। अब की बार अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसके लिए सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने बुधवार को नामांकन दाखिल कर लिया। नामांकन से पहले अजीत ने पंचमुखी हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किए। अजीत के साथ उनके पिता और अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद और पूर्व विधायक जयशंकर पांडे भी मौजूद थे। आपको बता दें कि अजीत प्रसाद के सामने बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान को टिकट दिया है। अजीत ने उन्हें बाहरी बताते हुए अपनी भारी जीत का दावा किया। राहुल गांधी ने मोहन भागवत, बीजेपी, आरएसएस और चुनाव आयोग पर बोले बड़े हमले। राहुल के हमलों से तिलमिलाई बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, राहुल ने जंग छेड़ दी। कांग्रेस भारत को करना चाहती है कमजोर। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर आरएसएस बीजेपी पर जोरदार हमले बोले। उन्होंने आरएसएस प्रमुख को देशद्रोही बताते हुए कहा कि ये किसी और देश में होते तो अब तक गिरफ्तार हो चुके होते। राहुल ने महाराष्ट्र में चुनावी गड़बड़ियों को लेकर कहा कि बीजेपी आरएसएस ने देश के सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। कांग्रेस बीजेपी आरएसएस के साथ ही इंडियन स्टेट से भी लड़ रही है। इंडियन स्टेट यानी सरकार के संस्थान, जिसमें चुनाव आयोग भी शामिल है। और हाल ही में महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव के दौरान इसी चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठे थे। इसी बात को राहुल ने कहा, लेकिन बीजेपी बुरी तरह तिलमिला उठी। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि वे भारत से लड़ रहे हैं। ये लोग भारत को कमजोर करना चाहते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि राहुल ने खुद ही ये बात साफ साफ कह दी, जो कि पूरा देश जानता है। वे भारत सरकार से ही लड़ रहे हैं। कांग्रेस का इतिहास रहा है ऐसी ताकतों को बढ़ावा देने का जो देश को कमजोर करना चाहती हैं। फिर सवाल बीजेपी पर ही उठ रहा है कि वे देश को कमजोर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। यानी कहा जा सकता है कि बीजेपी बुरी तरह फंस चुकी है और एक बार फिर ध्यान भटकाने की कोशिश में लगी। यूपी में एक यात्रा निकालने जा रही कांग्रेस। फरवरी में किसान मजदूर सम्मान एवं न्याय यात्रा निकालकर योगी सरकार को घेरेगी यूपी कांग्रेस। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले, किसान परेशान है, बढ़ते कर्ज के चलते आत्महत्या करने को मजबूर है किसान, इसलिए हम उठाएंगे आवाज़। कांग्रेस ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि वह यूपी भर में किसान मजदूर सम्मान और न्याय यात्रा निकालेगी। हालांकि पार्टी ये यात्रा 18 फरवरी से निकालने की तैयारी में थी, लेकिन महाकुंभ की वजह से पार्टी इस यात्रा को अब 16 फरवरी के बाद शुरू करेगी। अपने इस आंदोलन की जानकारी देते हुए यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हम ये यात्रा गाजियाबाद से शुरू करेंगे, क्योंकि किसानों को सबसे ज़्यादा परेशानी पश्चिमी यूपी में ही है। कांग्रेस ने यह भी बताया कि कांग्रेस हर जिले में 300 किसान न्याय योद्धा बनाएगी
और प्रमाण पत्र भी। बेहद घटिया बयान पर बुरी तरह घिरे संघ प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी। कांग्रेस के छात्र संघ ने सड़कों पर किया जमकर विरोध। अब एनडीए के भीतर भी उठने लगे विरोध के स्वर। मंत्री चिराग पासवान ने दी हिदायत, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को ना भूले आरएसएस। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, होश में बात करें मोहन भागवत। खड़गे बोले, भागवत का बयान है शर्म की बात। आजादी को लेकर आरएसएस का असली चेहरा जनता के सामने है। आरएसएस मुखिया मोहन भागवत ने खुले तौर पर यह कहा कि 1947 में देश को आजादी नहीं मिली, देश को आजादी राम मंदिर के उद्घाटन पर मिली। भागवत के बयान पर राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जमकर हमलावर हैं। राहुल ने भागवत को देशद्रोही बता दिया, तो वहीं अब एनडीए से मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए, सेनानियों की कुर्बानियों को सम्मान देना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा, भागवत ने आजादी के करोड़ों मतवालों, देशभक्तों, असंख्य शहीदों का घोर अपमान किया। उन्हें होश में बात करनी चाहिए। इनका संगठन तो स्वयं अंग्रेजों का दलाल और मुखबिर रहा है। तो वहीं दिल्ली में एनएसयूआई ने अमित शाह के आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन। चुनावी मैदान में लगातार भद्दे बयान दे रहे बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी एक बार फिर दिल्ली सीएम के खिलाफ भद्दी टिप्पणी करके बिधूड़ी। तो वहीं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष पर बलात्कार का आरोप लगने पर बुरी तरह घिरी पार्टी। कांग्रेस ने बीजेपी से मांगा इस्तीफा। उधर बीजेपी की महिला नेत्री नेहा दुआ दत्ता ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए छोड़ी पार्टी। बुरी तरह घिर गई बीजेपी। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी बुरी तरह घिर चुकी है। कालकाजी सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने सीएम आतिशी के लिए कहा कि आतिशी दिल्ली की सड़कों पर हिरनी के जैसे घूम रही हैं। बिधूड़ी ने 10 दिन के भीतर इस तरह का तीसरा भद्दा बयान दिया। तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बरौड़ी पर बलात्कार का आरोप लगने के बाद कांग्रेस ने उन्हें पद से हटाने की मांग की। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी इस तरह के नेताओं को बचाती है। तो वहीं बीजेपी की महिला प्रवक्ता नेहा दुआ दत्ता ने पार्टी पर महिला अपमान करने का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी।